हजारों की संख्या में ताओ तेई नाम के ये इंसानी मांस खाने वाले दानव इंसानों की दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। ये सब एक साथ मिलकर हमला करते हैं। आखिर ये दानव आए कहाँ से और क्या इंसान इनसे बच पाएंगे? तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 1000 साल पुराने चीन से, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सुनसान रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ है। इसी खतरनाक रास्ते पर कुछ लोग अपनी जान बचाते हुए घोड़ों पर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे मंगोलिया के खतरनाक लुटेरे पड़े हुए होते हैं। इस भागते हुए दल का लीडर होता है विलियम और उसके साथी पूरी ताकत से घोड़ दौड़ा रहे होते हैं, लेकिन लुटेरे भी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होते। विलियम समझ जाता है कि अगर ऐसे ही भागते रहे तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी विलियम एक चालाकी करता है। वह अपने कुछ घोड़ों की रस्सियां काटकर उन्हें खुला छोड़ देता है। जैसे ही घोड़ अलग दिशा में भागते हैं, लुटेरे धोखा खाकर उन घोड़ों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर विलियम और उसके साथी वहां से बच निकलते हैं। रात हो जाती है। विलियम और उसके बचे हुए साथी एक सुनसान जगह पर कैंप लगाते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। उनके पास न ठीक से खाना बचा होता है न पानी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग इतनी दूर चीन सिर्फ एक खास चीज की तलाश में आए हैं, और वो है ब्लैक पाउडर यानी काला बारूद। ये एक खतरनाक बारूद होता है जिसकी मदद से किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। वो लोग आराम कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक अंधेरे के अंदर से एक अजीब और खतरनाक जानवर उन पर हमला कर देता है। वह इतना तेज और खूंखार होता है कि पलक झपकते ही पूरे दल को खत्म कर देता है। विलियम तुरंत अपनी तलवार निकालता है और पूरी ताकत से अंधेरे में वार कर देता है, और दानव का एक हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है। दर्द से चीखता हुआ वह रहस्यमयी जानवर वापस अंधेरे में भाग जाता है। इसके बाद दोनों घोड़ों पर बैठते हैं और उस दानव का कटा हुआ हाथ अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। अगली सुबह रास्ते में वही मंगोलियन लुटेरे एक बार फिर उनके सामने आ जाते हैं और उनके पीछे जाते हैं। विलियम और टोवर जान बचाकर भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उनके सामने खड़ी होती है पत्थरों से बनी एक विशाल दीवार, यानी द ग्रेट वॉल। वह दीवार बहुत ऊंची और लंबी होती है। दीवार के ऊपर हजारों चीनी सैनिक पहरा दे रहे होते हैं और अब उनके तीर सीधे विलियम और टोवर की तरफ जाते हैं। अब हालत ऐसी होती है कि पीछे मंगोलियन लुटेरे हैं और सामने द ग्रेट वॉल पर तैनात चीनी सेना। विलियम और टोवर फैसला करते हैं कि लुटेरों के हाथों मरने से अच्छा है कि चीनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए। दोनों अपने हथियार नीचे रख देते हैं और चीनी सैनिक उन्हें बंदी बनाकर दीवार के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद उन्हें ले जाया जाता है चीनी सेना के बड़ अधिकारी जनरल शाओ और कमांडर लीन के सामने। अब चीनी सैनिक विलियम के बैग की तलाशी लेते हैं। तभी उसके बैग के अंदर से वही कटा हुआ दानव का हाथ निकलता है। यह देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कमांडर लीन गुस्से में विलियम से पूछती है, तुम्हें ये चीज कहां से मिली? विलियम पूरी बात बताता है कि कैसे उसने दानव का हाथ काटा, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। सैनिक उसका मजाक बनाकर हंसने लगते हैं, लेकिन वहीं पर एक बूढ़ा और अनुभवी आदमी होता है जिनका नाम होता है वांग ध्यान से विलियम की तलवार और उसके कपड़ों को देखता है। उन पर उस दानव का हरे रंग का खून लगा हुआ देखकर वांग समझ जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहे, इन्होंने ही उस दानव का हाथ काटा है। कमांडर लीन कहती है कि इन दोनों विदेशियों को तुरंत मार दिया जाए, क्योंकि इनको इस दीवार के काले राज पता चल चुके थे, और अगर इन्हें छोड़ दिया तो ये दीवार के रहस्य के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन वांग कहते हैं कि इन्हें मारने से पहले पूरा सच जानना जरूरी है। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक पूरे किले में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। एक पहरेदार भागता हुआ आता है और चिल्लाकर खबर देता है, वो आ रहे हैं, वो दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही जनरल शाओ तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दे देते हैं। देखते ही देखते पूरी ग्रेट वॉल पर अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक अपने अपने हथियार लेकर अपनी जगहों पर दौड़ने लगते हैं। हर तरफ युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। विलियम और टोवार को हथकड़ी लगाकर दीवार के ऊपर ले जाया जाता है। ऊपर पहुंचते ही दोनों देखते हैं कि हर सैनिक के कवच का रंग अलग अलग होता है और रंग के हिसाब से उनका काम भी अलग अलग है। लाल कवच वाले सैनिक तीरंदाज होते हैं, काले कवच वाले सैनिक जमीन पर लड़ते हैं, और सबसे अलग होते हैं नीले कवच वाले सैनिक जो महिलाओं का दल होता है जिसकी कमांडर लीन होती है।
तभी विलियम को दूर आसमान और जमीन के बीच कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसे लगता है जैसे हरे रंग की कोई बहुत बड़ी लहर ग्रेट वॉल की तरफ बढ़ रही हो। कुछ देर के लिए विलियम समझ नहीं पाता, लेकिन फिर पता चलता है कि वह लहर हजारों की संख्या में आगे बढ़ती हुई इंसान खाने वाले दानवों की सेना। इन भयानक दानवों का नाम होता है ताओ ते। ये वही दानवों का झुंड है जिसका पिछली रात विलियम ने हाथ काटा था। जनरल शाओ तुरंत हमला करने का आदेश देते हैं। सैनिक तुरंत ग्रेट वॉल पर लगे विशाल कैटपल्ट से आग के बड़-बड़ गोले दानवों की तरफ फेंकते हैं। आग के गोलों से कई ताव तेज जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी रफ्तार कम नहीं होती। वे बिना रुके दीवार की तरफ बढ़ते रहते हैं। दरअसल उनकी संख्या कई हजारों में है। सैनिक एक साथ आसमान से बारिश की तरह हजारों तीर ताव तेई दानवों पर बरसाने लगते हैं। नीले कवच वाली महिला योद्धाओं की टुकड़ी आगे आती है। ये सभी योद्धा अपनी कमर में रस्सियां बांधती हैं और फिर ग्रेट वॉल की ऊंचाई से सीधा नीचे दानवों की तरफ छलांग लगा देती है। उनके हाथों में लंबे भाले होते हैं। वे हवा में झूलते हुए ताव तेई पर हमला करती हैं और फिर रस्सियों की मदद से वापस ऊपर खींच ली जाती है। देखने में ये किसी खतरनाक करतब जैसा लगता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब सीधी मौत होता है। इतने हमलों के बाद भी ताओ तेई दानव रुकते नहीं। वे धीरे धीरे दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। विलियम ऊपर खड़ा ये सब देख रहा होता है। वह देखता है कि चीनी सैनिक एक एक करके मारे जा रहे हैं। तभी वहां मौजूद एक और विदेशी कैदी जिसका नाम ब्लाड होता है, वो विलियम और टोवर को आजाद कर देता है। दरअसल ब्लाड खुद भी 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की लालच में यहाँ आया था, लेकिन तब से इसी जगह कैद होकर रह गया। आजाद होते ही विलियम देखता है कि पिंग नाम का एक जवान चीनी सैनिक खतरे में है। एक विशाल ताओ तेई तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। विलियम एक पल की भी देरी नहीं करता। वह तुरंत एक भाला उठाता है और पूरी ताकत से उस दानव की तरफ दौड़ पड़ता है। फिर वह भाला सीधा दानव के मुंह में घोंप देता है। टोवर भी पीछे नहीं रहता। वह दोनों मिलकर उस भयानक ताओ तेई को खत्म कर देते हैं। ये देखकर जनरल शाओ और कमांडर लीन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिन्हें वे अब तक कैदी समझ रहे थे, वही आज उनकी सेना के एक सैनिक की जान बचा रहे होते हैं। तभी अचानक एक दानव अजीब सी आवाज निकालती है और उसकी आवाज सुनते ही बाकी सारे दानव पीछे हटने लगते हैं, जैसे युद्ध खत्म हो गया हो। दरअसल आवाज निकालने वाली दानव ताओ तेई की रानी होती है। और ये सब देखकर विलियम को समझ आने लगता है कि ये दानव सब कुछ अपनी रानी के इशारों पर करते हैं। लेकिन पीछे हटते समय ताओ तेई दानव अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी अपने साथ खींच कर ले जाते हैं, ताकि इंसान उनके शरीर को देखकर उनकी कमजोरी न ढूंढ सकें। इसके बाद जनरल शाओ विलियम और टोवर के पास आते हैं। वे कहते हैं कि आज तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, इसलिए अब तुम हमारे कैदी नहीं बल्कि हमारे मेहमान हो। युद्ध के बाद विलियम और टोवर की मुलाकात फिर से उसी विदेशी कैदी ब्लाड से होती है। ब्लाड उनसे कहता है कि तुम लोग जिस चीज की तलाश में इतनी दूर आए हो वो मेरे पास है। इसके बाद ब्लाड उन्हें छुपाकर रखा हुआ ब्लैक पाउडर यानी काला बारूद दिखाता है। अब ब्लाड एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि अगली बार जब ताओ तेई हमला करेंगे और पूरी सेना युद्ध में व्यस्त होगी, तब वे तीनों मौका देखकर ब्लैक पाउडर चोरी करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। इसी बीच वांग विलियम के सामान की जांच करते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सा पत्थर दिखाई देता है। दरअसल वह पत्थर एक चुंबक होता है। वांग को समझ आता है कि पहली रात जब विलियम ने ताओ तेई का हाथ काटा था, तब यह चुंबक उसके पास मौजूद था। शायद इसी चुंबक की वजह से वह दानव कमजोर पड़ा था। इसके बाद वांग विलियम को इन ताओ तेई दानवों की असली कहानी बताता है। वांग बताता है कि लगभग 2000 साल पहले आसमान से एक उल्कापिंड इसी पहाड़ पर आकर गिरा था और उसी उल्कापिंड से इन खतरनाक ताओ तेई दानवों का जन्म हुआ था। ये कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि लोगों का मानना है कि ये इंसानों के लालच और पाप की सजा देने आए हैं। दरअसल हर 60 साल बाद ये दानव जागते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, मांस खाना। ये रास्ते में आने वाले इंसानों और जीवों को मारकर उनका मांस अपनी रानी तक पहुंचाते हैं और फिर वह रानी उस मांस को खाकर हजारों नए ताओ तेई को जन्म देती है। इसके बाद वांग नक्शा दिखाते हुए कहता है कि ग्रेट वॉल से सिर्फ 300 मील दूर चीन की राजधानी है, जहां करीब 20 लाख लोग रहते हैं। अगर ये दानव एक बार दीवार पार कर गए तो वहां मौजूद सारे लोग इन राक्षसों का खाना बन जाएंगे और इतना मांस मिलने के बाद यह दानव पूरी दुनिया पर राज कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि जनरल शाओ को खबर मिलती है कि ग्रेट वॉल के पश्चिमी हिस्से से कुछ पहरेदार अचानक गायब हो गए हैं। जनरल शाओ और कमांडर लीन तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर वहां जांच करने पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें बहुत डरावना नजारा दिखाई देता है। वहां पहरेदार मरे पड़ होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ताओ तेई ने उन्हें खाया नहीं होता। ये बात बहुत अजीब थी।
क्योंकि ताओ तेई दानव अपने किसी भी शिकार को ऐसे नहीं छोड़ते। तभी जनरल शाओ को समझ आ जाता है कि यह कोई आम हमला नहीं बल्कि एक जाल है। दानवों ने जानबूझकर सैनिकों को यहाँ बुलाया है और अगले ही पल घनी धुंध के अंदर छुपा एक ताओ तेई अचानक पीछे से हमला कर देता है। कमांडर लीन खतरे में आ जाती है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए जनरल शाओ खुद आगे आ जाते हैं। इस हमले में जनरल शाओ बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सैनिक उन्हें बचाकर वापस ले आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मरने से पहले जनरल शाओ आखिरी आदेश देते हैं कि अब इस पूरी सेना की नई जनरल कमांडर लीन होंगी। इतना कहकर जनरल शाओ दम तोड़ देते हैं। इसके बाद पूरी ग्रेट वॉल पर शोक छा जाता है। अपने बहादुर जनरल को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों स्काई लैंटर्न्स आसमान में छोड़ जाते हैं। इसी बीच राजधानी से एक खास दूत ग्रेट वॉल पर पहुंचता है। वह पुराने ग्रंथों की जांच करता है और बताता है कि अगर ताओ तेई को चुंबक के पास लाया जाए तो वे कुछ समय के लिए कमजोर और शांत हो जाते हैं। यह सुनकर विलियम कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो हमें इसे साबित करना होगा और इसके लिए उन्हें एक जिंदा ताओ तेई पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद वांग एक प्लान बनाता है। वह बड़-बड़ लोहे के हार्पून तैयार करवाता है जिनके सिरों पर गहरी नींद की दवा लगाई जाती है। प्लान यह होता है कि जैसे ही ताओ तेई दीवार के पास आएंगे, इन हार्पून से उन्हें फंसाकर ऊपर खींच लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि चारों तरफ घनी धुंध छा जाती है और उसी धुंध के पीछे से हजारों ताओ तेई दानव ग्रेट वॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। धुंध इतनी ज्यादा होती है कि सैनिकों को कुछ साफ दिखाई नहीं देता। वे अंदाजे से तीर और भाले चलाने लगते हैं, लेकिन ताओ तेई लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जनरल लीन तुरंत हार्पून्स चलाने का आदेश देती है। दीवार से बड़-बड़ लोहे के हुक नीचे गिराए जाते हैं जिसके सिरों पर नींद की दवा लगी है। कई ताओ तेई उनमें फंस जाते हैं, लेकिन वे इतने ताकतवर होते हैं कि ज्यादातर जंजीरें तोड़कर निकल जाते हैं। फिर एक ताओ तेई नींद की दवा के असर से कमजोर पड़ जाता है और जंजीरों में फंस जाता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वह दानव आधे रास्ते में ही अटक जाता है। अगर सैनिक उसे जबरदस्ती ऊपर खींचते तो जंजीर टूट सकती थी और पूरा प्लान फेल हो सकता था। तभी विलियम फैसला करता है कि वह खुद नीचे जाएगा। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलियम बिना डरे जंजीर के सहारे नीचे उतर जाता है। नीचे चारों तरफ सैकड़ों भूखे ताओ तेई घूम रहे होते हैं। विलियम अकेला उनके बीच पहुंचता है और जल्दी जल्दी उस कमजोर दानव को जंजीरों से कसकर बांधने लगता है, लेकिन तभी बाकी ताओ तेई उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब हालत ऐसी होती है कि विलियम अकेला है और उसके सामने सैकड़ों दानव मौत बनकर खड़ है। ऐसा लगता है कि आज उसका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक एक भाला तेज रफ्तार से आता है और एक दानव की आंख में जाकर घुस जाता है। विलियम ऊपर देखता है तो उसे अपना दोस्त टोवर दिखाई देता है। टोवर ऊपर से लगातार विलियम को कवर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर विलियम उस दानव को पूरी तरह जंजीरों में बांध देता है। फिर ऊपर से सैनिक पूरी ताकत लगाकर उस ताओ तेई को खींचते हैं और आखिरकार उसे जिंदा पकड़ लेते हैं। विलियम और टोवार भी किसी तरह मौत के मुंह से बचकर ऊपर लौट आते हैं। अब उस जिंदा पकड़ गए ताओ तेई के सामने वही चुंबक वाला पत्थर रखा जाता है। चुंबक वाला पत्थर देखते ही छटपटा हुआ दानव बिल्कुल शांत हो जाता है। यानी वांग की बात सही थी, चुंबक ताओ तेई को कुछ समय के लिए कमजोर कर देता है। जब सभी लोग पकड़ गए दानव की जांच कर रहे होते हैं, तभी उन्हें जमीन के नीचे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जनरल लीन जब जमीन के नीचे बनी सुरंग की जांच करने पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि ताओ तेई इतने दिनों से ग्रेट वॉल पर हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कर रहे थे। असली चाल तो वे जमीन के नीचे चल रहे थे। दानवों ने चुपचाप ग्रेट वॉल के नीचे एक विशाल सुरंग बना ली थी और उसी सुरंग के रास्ते हजारों ताओ तेई पहले ही दीवार पार करके राजधानी की तरफ निकल चुके थे। अब 20 लाख लोगों की जान खतरे में थी, यानी पूरी दुनिया ही खतरे में आने वाली थी। और इसी सबसे मुश्किल वक्त में बलार्ड और टोवार ब्लैक पाउडर चोरी करके भागने की कोशिश करते हैं। विलियम उन्हें रोकता है और कहता है कि यह भागने का नहीं, लड़ने का समय है। लेकिन बलार्ड किसी की बात सुनने वाला नहीं होता। वह पीछे से विलियम पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और टोवार को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। जब विलियम को होश आता है तो जनरल लीन को लगता है कि विलियम भी उन्हीं चोरों का साथी है। वह गुस्से में उसे बंदी बनाने का आदेश दे देती है, लेकिन तभी वही जवान चीनी सैनिक पेंग आगे आता है जिसकी जान विलियम ने बचाई थी। पेंग जनरल लीन से कहता है कि विलियम चोर नहीं है, उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, वह हमारी मदद करना चाहता था। पेंग की बात सुनकर लीन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, लेकिन अब उनके पास सोचने का समय बिल्कुल नहीं बचा था। अगर राजधानी तक घोड़ों से जाया जाता तो बहुत देर हो जाती, इसलिए जनरल लीन एक खतरनाक फैसला लेती है। इसके बाद जनरल लीन हॉट एयर बलून्स के जरिए आसमान के रास्ते सीधे राजधानी पहुंचने का प्लान बनाती है, लेकिन ये बलून्स बिल्कुल सुरक्षित नहीं होते। हवा बहुत तेज होती है
और रास्ता भी काफी खतरनाक होता है। कई बलून्स आसमान में ही आग पकड़कर फट जाते हैं और कई सैनिक नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जनरल लीन रुकती नहीं। वह अपने कुछ बचे हुए योद्धाओं के साथ राजधानी की तरफ उड़ जाती है। इधर विलियम को कैद से रिहा कर दिया जाता है। वांग उससे कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है। ताओ तेई दानव राजधानी की दीवार तक पहुंच चुके हैं। वह वांग से कहता है कि मैं लीन के पास जाऊंगा और यह लड़ाई खत्म करके ही लौटूंगा। इसके बाद विलियम और वांग किसी तरह तेजी से राजधानी पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि पूरा शहर नर्क में बदल चुका है। हर तरफ चीख पुकार मची होती है। ताओ तेई शहर में घुस चुके होते हैं और आम लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। जनरल लीन अपनी टीम के साथ एक ऊंचे टावर में फंसी होती है। ताओ तेई दानव उन्हें चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि अब लीन और उसके सैनिक बच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी ऊपर से विलियम आता है। वह ब्लैक पाउडर से बने एक्सप्लोसिव हथियार ताओ तेई पर फेंकता है और जोरदार धमाके के साथ लीन को बचा लेता है। इसके बाद विलियम, लीन और वांग किसी तरह एक पुराने महल के ऊंचे टावर में शरण लेते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वही जिंदा पकड़ा गया ताओ तेई। वांग कहता है कि अगर रानी को मारना है तो हमें इसी ताओ तेई का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ताओ तेई की पूरी सेना अपनी रानी से जुड़ी हुई है। अगर रानी मर गई तो बाकी सभी दानव भी खत्म हो सकते हैं। अब आखिरी प्लान बनाया जाता है। वे लोग उस जिंदा पकड़ गए ताओ तेई के शरीर पर एक्सप्लोसिव बांध देंगे और फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही वह दानव मांस लेकर अपनी रानी के पास पहुंचेगा और रानी उसे खाने लगेगी, उसी समय धमाका करके उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद विलियम, लीन, वांग और बाकी सैनिक उस बंदी ताओ तेई को लेकर जमीन के नीचे बने रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ताओ तेई उनकी गद पहचान लेते हैं। देखते ही देखते हजारों दानव सुरंग के अंदर घुस आते हैं और अब बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी सैनिक पेंग एक बड़ा फैसला लेता है। वह अपने शरीर पर बंधे एक्सप्लोसिव में आग लगा देता है और दानवों के रास्ते में खड़ा हो जाता है। अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है। पेंग अपनी जान देकर विलियम, लीन और वांग को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि विलियम, लीन और वांग महल के ऊंचे टावर पर पहुंचते हैं। नीचे सड़क पर ताओ तेई की रानी मौजूद होती है और उसके चारों तरफ हजारों दानव पहरा दे रहे होते हैं। अब वे एक्सप्लोसिव से बंधे उस बंदी ताओ तेई को छोड़ देते हैं। वह दानव मांस लेकर सीधा अपनी रानी की तरफ दौड़ता है। विलियम ऊपर से निशाना लगाता है और रानी की तरफ तीर चलाता है, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड्स बहुत चालाक होते हैं। वे तुरंत अपने शरीर से उस तीर को रोक लेते हैं और उनका प्लान फेल हो जाता है। और इससे भी बड़ी मुसीबत यह होती है कि रानी उन्हें देख लेती है। वह एक भयानक चीख निकालती है और उसकी आवाज सुनते ही हजारों ताओ तेई टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके होते हैं। वांग समझ जाता है कि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वह विलियम और लीन को बचाने के लिए खुद दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। वांग चुंबक वाला पत्थर विलियम की तरफ फेंकता है और कहता है कि तुम दोनों जाओ और रानी को खत्म करो। इसके बाद ताओ तेई दानव वांग पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। अब सिर्फ विलियम और लीन बचे होते हैं। दानव उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके होते हैं और उनके पास सिर्फ एक आखिरी एक्सप्लोसिव बचता है। तभी विलियम लीन से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? लीन बिना डरे जवाब देती है हाँ। इसके बाद दोनों टावर की खिड़की से रस्सी के सहारे नीचे झूल जाते हैं और हवा में लटकते हुए रानी के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। विलियम चुंबक वाला पत्थर रानी के बॉडीगार्ड्स की तरफ फेंकता है। चुंबक के असर से बॉडीगार्ड्स कुछ पल के लिए कमजोर पड़ जाते हैं। इसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर लीन अपने हाथ में मौजूद भाला पूरी ताकत से फेंकती है। दरअसल उस भाले के आगे एक्सप्लोसिव लगा होता है। भाला सीधा जाकर उस मांस के ढेर में लगता है जिसे रानी खाने वाली होती है और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा इलाका आग और धुएं से भर जाता है और ताओ तेई की रानी मारी जाती है। रानी के मरते ही एक चमत्कार जैसा नजारा देखने को मिलता है। उसे जुड़ हुए बाकी सारे ताओ तेई अचानक रुक जाते हैं और कुछ ही पलों में बेबस होकर जमीन पर गिरने लगते हैं, जैसे उनकी पूरी ताकत खत्म हो गई हो। पूरी राजधानी में छाया हुआ डर और शोर अचानक शांत हो जाता है। पूरी दुनिया एक बहुत बड़ विनाश से बच जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद विलियम वापस ग्रेट वॉल पर लौटता है। वहां चीन के सम्राट उसे इनाम देना चाहते हैं। सम्राट उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, सोना या ब्लैक पाउडर? विलियम कुछ पल सोचता है। तभी वह देखता है कि उसका दोस्त टोवर एक पिंजरे में कैद है। दरअसल बलार्ड टोवर को भागते हुए सैनिकों ने पक लिया था और बलार्ड को रेगिस्तान में ही मार दिया था। विलियम मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे सिर्फ अपने दोस्त की आजादी चाहिए। ये सुनकर सम्राट टोवार को आजाद करने का आदेश दे देते हैं। इसके बाद विलियम अपने घोड़ को आगे बढ़ाता है और एक बार फिर अनजान सफर की तरफ निकल पड़ता है। और इसी के साथ फिल्म द ग्रेट वॉल की कहानी खत्म होती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिल गए अगले वीडियो में।